एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गेट डीए के लिए, दैट इज सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन पे जो है हर साल डीए में एक सवाल आता है और कई बार 2 मार्क्स में आता है, कई बार 1 मार्क्स में आता है। तो ये जो एक श्योर शॉट प्रॉब्लम रहता है, हमें इसमें इंश्योर करना है कि हम इजीली जो है इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो देयर आर 2 to 3 मेथड्स होते हैं ना टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो आइए देखते हैं क्या है ना। तो आप सभी ने लीनियर रिग्रेशन तो पढ़ा ही हुआ है ना। ऑब्वियसली इस मोमेंट तक, इस टाइम तक लीनियर रिग्रेशन आप सबने पढ़ लिया होगा और आप सबको उसका बेसिक मेथड तो पता है कि व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, उसका इक्वेशन क्या होता है ना। तो एक बार अगर हम लोग जल्दी से देख ले तो लीनियर रिग्रेशन हम लोग बोलते हैं कि y is equal to wx प्लस b हमारी जो है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, और इसमें ये w और b हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं which can be the best w and which can be the best b। हमें ये भी पता है कि बेसिकली ये जो x होता है that is a collection of vectors, right? That is a vector in itself which is a collection of points। तो हम लोग मानते हुए चलते हैं कि हमारे पास कुछ n ऐसे पॉइंट्स होंगे जो फीचर्स होंगे, और corresponding to every point we will have a w which is w1 w2 up to wn। ठीक है, तो we can easily say that अगर मुझे इसका शेप दिख ही रहा है, राइट, this is n cross 1, this is n cross 1, तो मैं बेसिकली इस इक्वेशन पे कुछ नहीं ये लिख सकता हूँ y बराबर w ट्रांसपोज इनटू x प्लस एक बायस का जो है मेरे पास कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये चीज एक स्केलर बन जाएगी, राइट, प्लस b है ना। आप सबको पता है लीनियर अलजेब्रा से कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली स्केलर होता है। ये वाली जो क्वांटिटी है दिस इज अ स्केलर बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो b है दिस इज आल्सो स्केलर। ठीक है, तो ये जो है हमारा लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन होता है। अब अपन समझते हैं इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग के पास एक लॉस फंक्शन होता है। वी हैव अ लॉस फंक्शन विद अस, राइट, जो बेसिकली हमारा लॉस फंक्शन में क्या क्या रहता है, y रहता है, ठीक है, विच इज द ओरिजिनल y, एंड w x b, ये चीजों से हमारा जो है लॉस फंक्शन इज डिफाइंड। तो बेसिकली हमारा लॉस फंक्शन कैसा होता है, summation I is equal to 1 to n yi minus wi into xi plus b, है ना, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा लॉस फंक्शन होता है बेसिकली जो है। और इसी को अपन लोग क्या लीनियर अलजेब्रा से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो summation I is equal to 1 to n y माइनस इसका आप लिख सकते हो y माइनस मॉड ऑफ w ट्रांसपोज x प्लस b, या मॉड ऑफ पूरा y माइनस w ट्रांसपोज x प्लस b स्क्वायर, है ना। हम लोग लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में इसी चीज को ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ पर w और b को फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं दो इक्वेशन लगाता हूँ कि मेरा del l by del w 0 हो जाए एंड मेरा del l by del b ये 0 हो जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू। ठीक है, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास w के लिए जो फॉर्मूला बन के आता है लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में, दैट इज x ट्रांसपोज x का इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y। ठीक है, w मेरे पास x ट्रांसपोज x का इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y बन के आता है, जिसे हम लोग लीस्ट फिट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको लीनियर अलजेब्रा में भी याद रखना चाहिए, है ना, लीनियर अलजेब्रा के हिसाब से भी याद रखना चाहिए, एंड ये आपको
डीए में तो ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन में तो आ ही सकता है ना। इस ये फॉर्मूले पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये ने मेरे से रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के अंदर पूछा था, मेनली रिटन टेस्ट में पूछा था एआई के रिटन पेपर में, जिसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगर आप इसे डिराइव करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ, है ना, बट अभी वो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको इसमें बस इतना यूज करना है कि जो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, पहली चीज है ना, प्रूफ के लिए बता रहा हूं। सेकेंड, हमेशा याद रखना बच्चे, ए ट्रांसपोज एक्स ये एक स्केलर होता है, दिस इज अ स्केलर। तो ये दोनों चीज से यूज करके आप बेसिकली ये चीज इजीली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव एट ऑल, ठीक है, बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा, बट अब मैं आपको बताता हूं कि हम प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इसका एक और ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले। आप W को लिख सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों आप याद रखना, 1 और 2। 1 याद ना भी, 1 ट्राई तो बिल्कुल करना याद रहे, बट ये यहां से डिराइव हो जाता है। 2 बिल्कुल याद रखना, देखो 2 भी तुम देख पाओगे जब तुम डिराइव करोगे ना। जब तुम डायरेक्ट इसको एक्सपांड करके डिराइव करते हो तो 2 आता है, जब तुम इससे डिराइव करते हो तो 1 आता है, ये समझना। जब मैं ये वाला फॉर्मूलेशन यूज करता हूं तो मेरे पास 2 आता है, और जब मैं ये वाला फॉर्मूलेशन यूज करता हूं तब मेरे पास 1 आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इनसे दोनों दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं बी के फॉर्मूले इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक बार डब्ल्यू आ गया तो बी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं और अपन उन्हें सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उन्हें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक x1 है, एक x2 है और एक y है। 4, 5, 11, 15, चलो बहुत बड़े वैल्यूज अभी नहीं लेते हैं, 9, 7 और लेट्स से यहाँ पर आता है आपके पास वैल्यूज 15। लेट्स से इधर पे मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पर लेट्स से वैल्यू 7 है, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा गिवन, और इस डेटा के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है ना। तो मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन क्या है, फिट y is equal to wx plus b on this data, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, फिट y is equal to wx plus b on this data, ठीक है। देखो डीए एग्जाम में चीज से याद रखना, डीए में टाइम प्रेशर नहीं आता है ना। आप इस क्वेश्चन को, मैं आपको पूरा डिराइव करते हुए लेते हुए चलूंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, बट 2/2 के केस में इजी होता है। अब इसको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो डेरिवेशन भी आप एक तरह से समझ जाओगे कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो उसने बोला है फिट y is equal to wx plus b on this, है ना। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन अभी से देके रखता हूं, है ना, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, है ना। इसमें फिट करना y is equal to wx square plus b, है ना। एंड आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाओगे कि जो मेथड हम सीख रहे हैं वो मेथड इज एक्सटेंसिबल फॉर एनी मॉडल, है ना। ऐसा नहीं कि लीनियर मॉडल के लिए ही मैं इस मेथड को यूज कर सकता, आई कैन यूज दिस मेथड फॉर एनी x एंड y पेयर, ठीक है। तो y is equal to wx plus b है ना। तो मैं बेसिकली अपने
जो प्रेडिक्शन बनाऊंगा y, उसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं w1x1 प्लस w2x2 प्लस b, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं। यही था मेरा w डॉट x प्लस b, w1x1 प्लस w2x2 प्लस b। तो मेरा लॉस फंक्शन बच्चों क्या बन जाएगा, मेरा लॉस फंक्शन बच्चे क्या बन जाएगा, जो मेरा गिवन y है yi है ना, लेट अस से yi मान लिया, y1 y2 y3 माइनस wyxi प्लस b और इसका होल स्क्वायर, और ये चीज क्या समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके यहां पर कितनी एंट्रीज है 1 2 3, तो बस 3 है अपने पास, राइट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये जो मेरा लॉस फंक्शन है ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा पहला y बच्चे क्या है 11 माइनस मेरा पहला w क्या है w1 और मेरा x1 क्या है 4, तो 4x1, ठीक है। यहां पर एक चीज समझना, यहां पर wixi मतलब w वेक्टर, ठीक है, तो पहला वेक्टर अपना w1 w2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 5 से जाएगा, तो x1 इज बेसिकली नॉट दिस थिंग, x1 मतलब मैंने यहां पे लिया है 4 5, पर जब मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो मैं यहां से रख लूंगा सिंपल, ठीक है, मैं यहां से पुट कर दूंगा वैल्यू, तो 4x1 प्लस 5x2 और b की वैल्यू अभी निकालनी है, यही तो टास्क है मेरा, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर नेक्स्ट पे है 15 माइनस यहां पे मेरी क्या वैल्यूज है 9x1 प्लस 7x2 प्लस b इसका होल स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या है बच्चे 7 माइनस 5x1 प्लस 3x2 प्लस b और इसका होल स्क्वायर, ये मेरा लॉस फंक्शन बन गया। अब मैंने एक गलती कर दी, जो ये x1 x2 कर दिया, इसको w1 w2 ले लो, ठीक है, ये w1 हो गया, ये w2 हो गया, मतलब ऑब्वियसली मैं एग्जाम में से x1 भी ले लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तो मेरे वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है ना, बट हमें यहाँ पर क्योंकि आपको समझाना है तो एकदम एग्जैक्ट चलेगा, ठीक है, w1 w2 b। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे w1 w2 और b निकालना है, तो मेरे पास 3 इक्वेशंस रहेगी, एक आएगा del l by del w1 बराबर 0, एक आएगा del l by del w2 इक्वल टू 0 और एक आएगा del l by del w3 इक्वल टू del l by del b इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन मेरा काम हो जाएगा, तीन ही वेरिएबल है w1 w2 b, तो आ जाओ कर लेते हैं, करे सॉल्व, आइए, ठीक है, यहां से मैंने क्वेश्चन उठा दिया और तो अब मैं del l by del w1 लिखता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू w1, तो मेरे पास जो है सिर्फ w1 का डिफरेंशिएशन बचना चाहिए, w2 b वाले टर्म चले जाएंगे, तो del l by del w1 जब मैं लूंगा तो ये इसका स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 11 माइनस 4w1 प्लस 5w2 प्लस b दिस मच मल्टीप्लाइड विद, अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू w1 ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से -4 आएगा, इन इंटरवल वैल्यू नहीं बचेगा। तो अब आपने आई थिंक एक पैटर्न नोटिस कर लिया होगा, यहां से भी मैं +2 टाइम्स लूंगा, ये चीज मेरी एज इट इज आ जाएगी 15 माइनस 9w1 प्लस 7w2 प्लस b, ये यहां तक है, ठीक है, इनटू जब मैंने यहां से डिफरेंशिएट किया सिर्फ इतना सा बचेगा -9, ठीक है, और सिमिलरली मेरा लास्ट वाला भी आएगा
है ना। अब इस तरह से आप लोग 3 इक्वेशन थी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है ना। डीए में इतना लंबे सवाल नहीं आते, डीए आपको छोटे छोटे सवाल देते हैं ना, वरना ये तो आप सवाल सॉल्व भी करते रह जाओगे, राइट। 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा 7 माइनस यहाँ पे बनेगा 5w1 3w2b, ठीक है, इनटू -5। ये बन गया del L by del W1 और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह से मेरे पास del L by del W2 0 और del L by del B भी 0 आएगा और मैं वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका मेथड हो गया सॉल्व करने का। मैंने आपको del L by del W1 कंप्यूट करके बता दिया। आप इसी तरह से del L by del W2 है del L by del B कर सकते हो। del L by del B आप चाहो तो मैं कंप्यूट करके दिखा देता हूँ। del L by del W2 will be same as del L by del W1, बट किसी को del L by del B में थोड़ा सा भी डाउट है तो सेम ही स्टेप रहेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2 इधर आ जाएगा, 11 माइनस 4w1 प्लस 5w2 प्लस b, ठीक है, दिस मच इनटू, अब यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ प्लस माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से प्लस में आएंगे 2 टाइम्स, यहां से बचा 15 माइनस 9w1 प्लस 7w2 प्लस b इनटू यहां से भी -1 और सिमिलरली आपके पास 2 टाइम्स। यहां से जब आप ये वाला इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आएगा। तो ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास इधर पे w और b की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ये 3 क्रॉस 2 हो गया था तो ये नेचुरली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप मानते हुए चलो डीए के अंदर जो है सिर्फ एक ही x देता है, वो 2 x's नहीं देता। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा कर दिया, बट 2x अगर वो दे भी देता है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर लीनियर इक्वेशन लंबा लग रहा है तो तुम चाहो तो हमेशा x ट्रांसपोज x का इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y से भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे ये इनवर्स निकालना एक काफी लेंथी कैलकुलेशन होती है ना। दिस इज नॉट एन इजी कैलकुलेशन, है ना, इसलिए वो इतना लंबा सवाल देगा ही नहीं। बट मैंने आई होप आप लोग ये प्रोसेस समझा दी कि कैसे हम लोग del L by del W सॉल्व करके लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था तो देखते हैं आप लोग उसको कितना यूज कर पाते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास आई हैव डेटा, ठीक है, एक डेटा है मेरे पास जो x है, सच दैट वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x मैंने बोल दिया है कि 16 है, ठीक है। If I scale x by a factor of 4, ठीक है, by a factor of 4, ठीक है, मैंने x को स्केलिंग किया है by a factor of 4, तो covariance of x comma y changes by तो covariance of x comma y changes by let us say, आप कुछ भी मान लो, अभी के लिए 5 मान लेते हैं, ठीक है, by 5। तो find change in w, ठीक है, तो आपका चेंज इन w निकालना है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे कि w जो है दैट इज कोवेरिएंस ऑफ x comma y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x। वैसे तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी कि कोवेरिएंस ऑफ ax
y, अगर मैं ऐसा लिखता तो दिस वुड हैव बिकम a टाइम्स ट्रू वेरिएंस ऑफ x, y, राइट। बट अभी अगर आपने वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि ट्रू वेरिएंस ऑफ x, y चेंजेस बाय 5, मतलब y में भी कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा, वो चीज सब ध्यान रखना है ना। हालांकि y तो फिक्स रहना चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि एग्जामिनर ये लाइन ना भी दे, है ना, ट्रू वेरिएंस ऑफ x, y को मेंशन ही ना करे, तो आप ये लाइन हटा दो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल बना है। If I scale x by a factor of 4, find change in w। ठीक है, तो यहाँ पे बस मुझे आपको इनिशियल ट्रू वेरिएंस दे देना चाहिए, वो मैं दे देता हूँ। वेरिएंस एट 16 है और मान लो if in w if ट्रू वेरिएंस ऑफ x, y बराबर, ये लेट से अपन ने मान लिया 5 है। ठीक है, तो इनिशियली तो मैंने इस w के साथ निकाला, अब मेरा जो w डैश आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा ट्रू वेरिएंस ऑफ 4x, y अपॉन वेरिएंस ऑफ 4x, ये आएगा। अब मैं इसे तो सॉल्व कर सकता हूँ भाई, मेरा ट्रू वेरिएंस ऑफ x, y 5 है और वेरिएंस ऑफ x 16 है। यहाँ पे मेरा ट्रू वेरिएंस ऑफ 4x, y क्या हो जाएगा? 4 into 5, और मेरा वेरिएंस ऑफ 4x कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, 4 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x कितना है? 216। तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, w माइनस w डैश मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस जो है आप लोग टेस्ट सीरीज में देखते हो, डीए भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसमें डेटा के बाद डेटा नहीं दिया है, सिर्फ डेटा का वेरिएंस दे दिया है और ट्रू वेरिएंस दे दिया है ना। तो प्रॉपर्टी स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है मजा आया होगा आपको, काफी नए नए टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए होंगे, काफी टाइप के क्वेश्चन कराए, थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।